नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम जम्मू के महाराजा हरि सिंह स्टैचू के बिल्कुल साथ मौजूद है और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उर्दू भाषा को लेकर जो विवाद हुआ था और उसके बाद जिस तरह से चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं उसे लेकर ये प्रदर्शन के बाद अब सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है। तो आपको भी इस समय हम ये लाइव विजुअल्स दिखा दें। आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स में कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो ये सेलिब्रेट कर रही है कि जो डिसीजन फर्दर आगे हुआ है। सीधी चुनौती इस सरकार को दे देना चाहता हूं कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हमको समय नहीं लगेगा फिर से सड़कों पर आने के लिए। अगर पिछले 36 दिन से हम सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आने वाले समय पर भी हम तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए जो जुडिशरी ने रिलीफ नौजवान को दिया है। अन्यथा हम फिर सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे नौजवान के हितों को बहाल करने के लिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एज कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो संविधान ने हमको हकूक दिए हैं, उन हकूकों को अगर ये सरकार छीनने की या स्नैच अवे करने की कोशिश करेगी तो हम नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहला श्रेय जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को है। हम धन्यवादी हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, जिन्होंने 36 दिनों का जो संघर्ष सड़कों पर चलता रहा, बच्चों की संवेदनाएं, बच्चों की इंटरेस्ट और फ्यूचर को देखते हुए एस्पिरेंट्स के उन्होंने न्याय किया है। उसके बाद जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं जो एस्पिरेंट्स के फेवर में आए और हमारे संघर्ष को जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनको भी सभी को बधाई और उनको भी श्रेय जाता है। और सबसे ज्यादा श्रेय का पात्र वो एस्पिरेंट है जो कई सालों से तैयारी कर रहा था इस एक्सपेक्टेशन में कि उनको भी मौका मिलेगा। बट 9 जून 2025 को इस सरकार ने उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फेरने का काम किया। 16 तारीख आज लास्ट डेट है। अब आपको क्या लगता है आज तक कर देनी चाहिए थी जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन एक्सटेंशन की? कोई इस तरह का कोई भी कल एसएसबी ने डेफर किया है और मुझे जरूर विश्वास है कि जल्द से जल्द वो री एडवर्टाइज करेंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। पर इसके साथ साथ एक चुनौती भी है इस सरकार को कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे, हम फिर हकूकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से ये सरकार 36 दिनों से तानाशाह की तरह, मूक दर्शक की तरह, अंधी बेरी गूंगी बनकर के चल रही थी, अब हम इसको चलने नहीं देंगे। अगर इन्होंने जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं किया इन पोस्टों को तो जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार, आपको लगता नहीं कि वो जम्मू कश्मीर से अलग और कश्मीर को जम्मू से अलग करेगी? क्योंकि तेरा जिले का फैसला हो या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। देखिए, हमने पहले दिन कहा था कि ये सरकार की जो जहनियत है वो जानते हैं सब लोग, इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या है, और वो एक बार फिर से सामने आ गया जब 9 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली नायब तहसीलदार के पदों के लिए। मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि ये सरकार चाहती थी भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यहां पर दंगा भड़के और यहां पर नौजवानों के अधिकारों को कर्ब किया जाए, स्नैच किया जाए। पर हमने पहले दिन से कहा था कि हम सभी भाषाओं के लिए, उर्दू से हमारा कोई बैर नहीं है, बट हम सभी 5 भाषाओं के अधिकार के लिए हम सभी कहीं ना कहीं रंग लाया। क्या लगता है जेकेपीएसए के साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है वो इस बात को लेकर है कि उर्दू भाषा को लेकर जो प्रदर्शन इनके द्वारा था, उर्दू भाषा को लेकर जो मांग इनकी थी कि जम्मू के युवाओं को भी जो है वो उनका हक मिल सके, और अब नायब तहसीलदार की पोस्ट को डेफर किया गया है। और इसी बात को लेकर ये सेलिब्रेशन भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है कि जो संघर्ष किया गया वो कहीं ना कहीं काम आया। फिलहाल ये थी खास रिपोर्ट, आप बन रहे नवभारत के साथ।